सखा स्वरवस्वमी रामचंद्रो दयालर्णान्यो जाने नैव जाने न जाने अतुलित बलधामा हेमशैलावदेहं धनुजमन्तिसानं सकलमुनिनिधानं वानरामधीशं रघुपतिप्रियं वातुवर्तं नमामि अमराजवम् अमारततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठम् अवातात्मजम् अवानरदूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारम् अवन्दे सादर शिवै नाई पदमाधा अपर्णो यशरि रामनाथा जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधानिकी ताके युगपद कमल मनाओ जाशो कृपा मेरे मल कृपा सिया राम में सब जग जानी करे प्रणाम जोरी वंदा तुलसी के चरण जिनकी हो जलगा कल समुद्र मोड़त लख्यो प्रकट्यो शब्द जहाँ श्यावर रामचंद्र हई गरहन के जगह उन लोग के पीछे कह दे जाए और एक बार जे घोष लगाई गांव तक का आवाज सुनाई देवे चाहिए। ऐसे कहे हमारा पार्टी तो मजबूत है ही है। एक बार आवाज इधर के पार्टी है, एक बार इधर के पार्टी, कस के आवाज लगाइए। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। इधर की पार्टी हार रही है। कहते हैं चार औरत एक पास बैठे बात ना करे असंभव हो ही नहीं सकता, तो इधर की पार्टी हार जानी चाहिए। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। यज्ञ भगवान की। उपस्थित श्री श्री 108 श्री सप्तचंडी महायज्ञ श्री श्री 108 श्री यज्ञ मंडप के यज्ञाचार्य जी महाराज, इस मन से सुंदर लीला की अवलोकन कराने वाले हमारी लीला शुभोगी भैया, वात्सल्यमयी स्नेहमयी करुणामयी ममतामयी माता और बहने, उपस्थित हमारे श्रोता बंधु, दूर दराज से आए संत अतिथि, सज्जनों, प्रभु की आशीष कृपा हुई। आपके सहयोग से, प्रभु की कृपा से चलता फिरता प्रयाग लगा हुआ, समय निकाल करके इस प्रांगण में बैठ के प्रभु के नाम की बहती हुई गंगा के धारा में गोता लगाने का शुभ अवसर मिला है। भाग्यशाली आप हैं, भाग्यशाली हम भी हैं। श्री हरि श्री हरि। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल जय। साउंड बढ़ाइए। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।
भाग्य की बात है, आपके सहयोग से, प्रभु की कृपा से चलता फिरता प्रयाग लगा हुआ। समय निकाल करके इस बांगड़े में बैठ के प्रभु के नाम की बहती हुई गंगा की धारा में गोता लगाने का शुभ अवसर मिला है। यहाँ 33 करोड़ देवताओं का वास है। संत महात्मा एकत्रित हुए, यहाँ 33 करोड़ देवताओं का वास है। भाव से जो एक कदम इसमें बढ़ा दिए, श्री हरि हरि श्री हरि हरि 33 करोड़ देवताओं का वास है। जो भी श्रद्धा से इसमें एक कदम बढ़ा दिए तो 100 जग के बराबर हुआ। ये मनुष्य का जीवन ही दुर्लभ से मिला है। 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद मानव शरीर मिलता है और मानव शरीर में आकर के भगवान का कथा सुनने को मिले अति दुर्लभ है। ये भाग्य से मिला हुआ है। यहाँ 33 करोड़ देवताओं का वास। आप परिक्रमा करें, कथा का रसपान करें, लीला का दर्शन करें। आपसे अधिक भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। जब कई जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है तो शुभ अवसर मिलता है और आपके अथक परिश्रम से, प्रभु की कृपा से चलता फिरता प्रयाग लगा हुआ। गोता लगाएं, इसमें संत का सेवा करें, भगवान का दर्शन करें, कथा का रसपान करें। आप भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली वही होता है जो भगवान की कथा का प्रेमी है और सबसे बड़ा गुणवान वो है जो प्रभु की शरण में हो। 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद मानव शरीर मिलता है और मानव शरीर में आकर के भगवान का कथा सुनने को मिले अति दुर्लभ है। ये चल करके आया है, फिर चला जाएगा। कब आएगा इसका कोई गारंटी नहीं। यह जिंदगी एक बुलबुला है, यह जिंदगी कब आवाज कर जाए इसका भी कोई गारंटी नहीं है। जो भजन कीर्तन कर ले, जो दान दे दे, जो संत का सेवा कर ले, ये आपका है। बाकी हम मुट्ठी बंद करके आए हैं, कल खाली हाथ जाएंगे, जाएगा कुछ नहीं। केवल जाएगा तो भगवान का भजन जाएगा। आजकल तो है, जवान है तो भगवान तो याद आते ही नहीं, और जब चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, भगवान पार लगा दो तो बीच मझधार में प्रभु तो लटकाएगा जरूर। भगवान के भजन करने में, भजन कीर्तन करने में कोई नियम नहीं होता है। प्रभु का भजन करने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई समय नहीं है। आप काम भी करते रहे, भगवान का भजन करते रहे, पार यही कराएगा। इस कलिकाल में केवल भगवान के नाम के स्मरण करने की महानता है। आप भाव से जपे, कुभाव से जपे, उल्टा जपे, सीधा जपे, लेकिन फल मिलता है। आप खेत में बीज डालते हो, आपको पता नहीं बीज उल्टा पड़ा है या सीधा पड़ा है। वैसे परमात्मा का नाम है, अगर उल्टा ही आप जपते हो तो भगवान की कृपा होती है। भगवान तो कहते हैं मुझसे बढ़कर के मेरा नाम है और मेरे नाम के बागडोर को पकड़ो, मैं भाव से पार कराऊंगा। लेकिन भाव होनी चाहिए, श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से। जो भगवान का भजन किया सबका बेड़ा पार हुआ। इस कलिकाल में केवल भगवान के नाम की स्मरण करने की महानता है। बाबा ने लिखा कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी कलिकाल में केवल भगवान के नाम की स्मरण करने की महानता है। आप जैसे भी जपो, इसमें एक कदम बढ़ा दिए तो 100 जगह के बराबर हुआ। एक मुट्ठी दान दिए तो आप 100 जगह के बराबर हुआ। लेकिन भाव से आप चले, भरोसा हो कि भगवान है। भगवान तो हर रोम रोम में बसा हुआ है, हर तरफ प्रभु है, रोम रोम में कृपानाथ बसा हुआ है। आप कहते हो आज के जमाने में भगवान नहीं है, आप पुराण उठा करके देखो, प्रभु तो हर जगह विराजमान है। मैं कहती हूँ, पुराण कहता है अगर आज के जमाने में कोई प्रहलाद बन के दिखा दे तो भगवान भी खंबे से प्रकट होकर के दिखाएंगे, संभव है।
लेकिन भगवान का भक्त जब तक नहीं बनेंगे तो भगवान प्रकट नहीं हो सकते। भगवान को रिझाने के लिए भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। प्रभु ने कहा कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता जो मुझको उसका बेड़ा पार है। भाव बिना सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक फूल दे दे वो मुझे स्वीकार है। अगर भाव से भगवान का भजन किए तो हम एक सागर क्या हजारों भव सागर पार कर सकते हैं, लेकिन बिना भक्ति के भगवान मिलते नहीं। भाव रखिए। लेकिन आजकल चला क्या है, जमाना पलट गया, उल्टा है। भगवान का भजन कम, अब मजा है, आनंद नहीं लेना। भगवान की कथा में केवल आनंद मिलता है। जहां आप कथा सुने वहां केवल आनंद ही मिलता है। लेकिन आजकल तो चला है कि मजा लेना, हाँ आनंद नहीं लेना। आनंद केवल प्रभु के शरण में मिलेगा। आनंद प्रभु कृपा करते हैं हर भक्त पर। हमारे जमाने में आजकल चला क्या है, तो भगवान का कथा कम सुने, मनोरंजन ज्यादा होता है। आजकल मनाते हैं जोर शोर से जन्मदिन मनाते हैं, जो हमारे देश की परंपरा नहीं है हमारे देश की परंपरा कहाँ पुराण में लिखा है, ये मर्यादा कहता है। आजकल सालगिरह मनाते हैं, वर्षगांठ मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, ये हमारे देश की परंपरा है। कहीं पुराण में लिखा हो, कहीं भागवत में लिखा हो, तो आप बताओ, ये हमारे देश की परंपरा नहीं है, ये विदेशी परंपरा है। हमारे देश का संस्कार कहता है जन्मदिन मनाने का। बच्चा साल का पूरा होता है, बच्चा छोटा है, बच्चे को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, बच्चा अबोध है, साल का पूरा हुआ, ज्ञान बच्चे को है ही नहीं है। और साल बच्चा पूरा होते आप जब बच्चे का जन्मदिन मनाते हो क्या करते हो, केक काटते हैं। आजकल केक काटते हैं, बच्चे को ज्ञान नहीं है, साल का पूरा हुआ और बच्चे के हाथ में आपने पहले ही साल चाकू थमा दिया, आप काटो केक। आज तो केक काट रहा है, कल आपका जेब भी काटेगा। संस्कार आप दे रहे हो, आज केक काट रहा है, कल जेब काटेगा और मना करोगे तो गला भी काटेगा। संस्कार दे रही हैं आप, ये हमारे देश की परंपरा नहीं है। हमारे देश की परंपरा दीपक जला के मुख से फूकना ये अशुभ है। कहाँ कहता है परंपरा, दीपक जलाइए और मुख से फूक दीजिए। हमारे देश की परंपरा नहीं है, ये अशुभ है। लेकिन होता वही है, जिस दिन साल का बच्चा पूरा हुआ, बच्चे के हाथ से दीपक जलवा दिए और बच्चे के हाथ से मुख से फूकवा दिए। अंधकार कर दिया आपने, और आज अंधकार किया तो कल उजाला आने वाला भी नहीं है। इस तुलसी के पौधे को आप गंगा जल से सींचो। आप कहते हो पुत्र किसी लायक नहीं हुआ, पुत्री किसी लायक नहीं हुई, संस्कार आप दे रहे हो। इस तुलसी के पौधे को गंगा जल से सींचो, पुत्र और पुत्री दोनों संस्कारी होंगे। आप अपने को ढालो, आप अपने को सुधारो, आगे की पीढ़ी खुद सुधरेगी। बच्चे का जन्मदिन है तो संत का दर्शन कराओ, मंदिर में दान दो, ब्राह्मण का भोजन करवाओ, रामायण का पाठ करवाओ, इससे सुधार होता है। जन्मदिन मनाने से हमारे देश की पर सुधार नहीं होगा। सुधार करना है तो आप अपने को सुधारो, पीढ़ी वक्त सुधरेगी। पुराण कहता है भगवान का भजन करिए, एक सागर क्या हजारों भवसागर पार कर सकते हैं। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, लेकिन आप विश्वास नहीं रखते कि भगवान है नहीं। भगवान होता नहीं तो आप बोल नहीं पाते, भगवान होता नहीं तो चल नहीं पाते। लेकिन भाव से जो लगन से भगवान का भजन किया, सबका बेड़ा पार हुआ। हमारे बाबा ने 12 ग्रंथ को लिखा है, कुंडलिया रामायण,
परवे रामायण, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, दोहावली, कवितावली, सबसे प्रमुख ग्रंथ उन्होंने रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस लिखने के बाद बाबा ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। अंत में उन्होंने एक दोहा लिखा। लिखा क्या कि तुलसी यह संसार में पांच वस्तु है सारी, संत मिलने हरि कथा, दया धर्म उपकार। 5 सीढ़ी को बाबा ने बनाया। आप पहले सीढ़ी पर जब ही कदम रखेंगे दूसरी सीढ़ी अपने से बनेगी। इसमें कारीगर की जरूरत नहीं है। संत मिलन हुआ, हरि कथा होगा, हरि कथा हुआ, दया होगा, दया हुआ, धर्म होगा, धर्म हुआ तो परोपकार होना ही होना है। इस कलिकाल में सबसे बड़ा स्थान परोपकार का है। संत सेवा करे, परोपकार करे, अतिथि का सम्मान करे, कथा का रसपान करे, जीवन मार्गदर्शन यही देगा। क्योंकि प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने खम्भे में बंधवाया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जब खम्भे में बंधवाया तो हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद बोल तेरे राम कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी हम में तुम में खटक खम्भे खटखट व्यापी राम, मेरे राम तो हर तरफ है। प्रभु ने कहा, प्रहलाद अगर जो कुछ मांगना है तुझे मांग ले। क्या चाहिए? विश्व का वैभव चाहिए, इंद्र का सिंहासन चाहिए, ब्रह्म का सिंहासन चाहिए, तुझे चाहिए क्या? प्रहलाद ने कहा, प्रभु हमें केवल आपका शरण ही चाहिए। आप मंदिर में जाएं तो कभी भगवान से मांगने का कोशिश मत करें। आज तो होता है, अगर 1 लाख का काम बन गया भगवान तो 5 रुपए का कपूर जलाएंगे। भगवान को भी कमीशन। अगर 1 लाख का काम बन गया तो हम 5 रुपए का कपूर जलाएंगे। अरे मंदिर में गए तो केवल भगवान को मांगो ना, भगवान आप मिल गए तो हमको सब कुछ मिल गया। भगवान से कभी मांगने का कोशिश मत करना। जिस दिन भगवान से मांगने का कोशिश करते हो उस दिन भगवान का आप अपमान करते हो। भगवान को क्या पता नहीं आपको क्या चाहिए, किस बात का कष्ट है, क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, वो तो सब जानता है। तो हमें मांगने की जरूरत क्या है? हम भगवान को मांगे, भगवान आप कृपा करो हमारा जीवन ही उद्धार हो जाए। बस आपकी छत्र छाया हम पे बनी रहे तो जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। ये मूल्यवान समय है। और इस समय में जब प्रभु ने कहा प्रहलाद मांग ले तो प्रहलाद ने कहा, प्रभु अगर मैं कभी मांगने का कोशिश भी करूं तो आप कभी देने का कोशिश मत करना। प्रभु अगर मैं मांगू तुझे वरना कुछ देना मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। प्रभु अगर मैं कभी मांगने का कोशिश करूं तो आपको कभी देने का कोशिश मत करना। केवल आपका कृपा हम पे बने रहे और भगवान की कृपा बन जाए तो जीवन तो उद्धार होगा ही होगा। कैसे कृपा होती है? बोले प्रेम से वृंदावन। दूसरी बात कथा में ताली बजा के कीर्तन करना है। कुंभकर्ण की पत्नी जब कुंभकर्ण का वध हो गया तो कुंभकर्ण की पत्नी रोने लगी, प्रभु हम कहाँ जाएं? भगवान ने कहा, जो भगवान का कथा, जो हमारा कथा प्रेम से सुनेगा उसी के सर पे जाके बैठ जाना। सतर्क रहिएगा, कथा में कभी सोना नहीं चाहिए। प्रेम से कीर्तन, प्रेम से कथा सुने। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, प्रेम करे तो कैसे? प्रेम ऐसा चीज है, प्रेम जगत का सार है, दूजा कोई सार नहीं। केवल भगवान से प्रेम करो और जहाँ प्रेम है भगवान का, भक्त का जीवन वैसे उद्धार होता है। ये मनुष्य का जीवन है, ये मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ से मिला है।
84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद मानव शरीर मिला और उसमें आकर के भगवान का कथा सुनने को मिले, अति दुर्लभ है। एक कवि ने लिखा कि हाथी के दांत के खिलौना मन भांति भांति, बाघन के खाल शिव शंकर मन भाई है, मृगन के खाल के जोगी चितयोड़त है, छेरी के खाल थोर पानी भर आई है, सांबर के खाल के सिपाही लोग बात गले, गैड़न के खाल में सुहाई है, कहे दया राम राम के भजन बिनु, ये मानुष का चाम किसी काम नहीं आई है। ये मनुष्य का चाम किसी काम का भी नहीं है। जितना भजन कीर्तन कर ले, जितना समय संत सेवा में अपना ले, वो आपका है। ये राम नाम बैंक में फिक्स रहेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, यही आपको मिलेगा। आखिरी समय जो शरीर पर रहेगा वो भी उतार लिया जाएगा, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। हाथ से उठा करके दे दिए। कथा सुनने से जीवन उद्धार होता है। प्रेम भगवान से करें। घटी हुई घटना, एक रोज हमारे आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण जी महाराज वृंदावन मथुरा में बैठे, संध्या का समय था। मथुरा में प्रभु बैठे हुए थे, रो रहे थे नाथ। माता देवकी प्रभु के पास पहुंची। प्रेम करे तो ऐसे। माता देवकी प्रभु के पास पहुंची, प्रभु को देखी मैया, प्रभु बैठ करके रो रहे थे, हथेली भीगी हुई, प्रभु का पीताम्बर भीगा हुआ, प्रभु रोए जा रहे थे। मैया देवकी पहुंचती है तो देखी मैया ने कि प्रभु रो रहे हैं, वो वापस आ गई। वसुदेव जी महाराज से बोली माता देवकी कि प्रभु मैं आज देखी एक लीला। क्या देखा आपने? मैं कृष्ण के पास गई तो देखी कृष्ण रो रहा है। कृष्ण रो रहे बैठ गए। वसुदेव और माता देवकी दोनों चिंतित थे कि कारण क्या है कि कृष्ण रो रहे हैं। माता देवकी वसुदेव जी महाराज से पूछी, मैं मां हूं, नहीं पूछ पाई कि कृष्ण को किसकी याद आती है, क्यों रोता है, क्या कारण है। वसुदेव जी महाराज से कहा उन्होंने कि मैं आज ही नहीं, प्रतिदिन देखती हूँ और प्रतिदिन लाला रोता है, क्यों रोता है ये मेरी समझ में नहीं आता। वसुदेव जी महाराज ने माता देवकी से भी बात चल रही थी। माता देवकी ने कहा मैं मां हूं, नहीं पूछ पाती कि लाला क्या कारण है, क्यों रोता है, उसे किसकी याद आती है, क्या कष्ट है मथुरा में, मैं मां हूं, नहीं पूछ पाती। आप पिता हो, पूछ करके बताइए ना कि लाला को क्या कष्ट है यहाँ। वसुदेव जी और देवकी दोनों चिंतित थे। तब तक उद्धव जी आए। उद्धव जी ने देखा माता देवकी और वसुदेव जी महाराज के चित्त। उद्धव जी ने कहा बाबा आप उदास हैं? बोले उद्धव उदास इसलिए हैं कि आज देवकी रो रही है। उद्धव जी ने कहा भैया आप क्यों रही हो? माता देवकी ने कहा उद्धव मैं आज कृष्ण को रोते हुए देखती, मैं अपने लाला को रोते हुए देख करके आ रही हूँ। पीताम्बर भीग गया है, हथेली भीग गई है, बैठ करके रो रहा है और आज ही नहीं हर संध्या को रोता है। लेकिन उद्धव मैं पूछ पाती नहीं कि क्यों रोता है और हर संध्या को रोता है, उसे किसकी याद आती है, मैं नहीं पूछ पाती। ये पिता है नहीं पूछ पाते, मैं माँ हूं नहीं पूछ पाती। आप सखा हो, कृष्ण से पूछो ना कि उसे किसकी याद आती है, लाला रोता क्यों है, आप पूछ करके बताओ। उद्धव जी गए प्रभु के पास। प्रभु ने देखा उद्धव जी बैठ करके रो रहे थे, कंधे पर हाथ रखा उद्धव जी ने। कृष्ण क्या हुआ, रो क्यों रहे? प्रभु आंसू पोंछ करके उद्धव को बैठाए। उद्धव कब आए आप? बोले आप तो रोए जा रहे हो, आपने देखा ही नहीं मेरा आगमन कब हुआ है, कब आया आपने? उद्धव मैं अभी आ रहा हूं, लेकिन एक बात सुनने में आई है कृष्ण, क्या हुआ?
माता देवकी भी रो रही है, वसुदेव जी महाराज भी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? आप रो रहे हो तो दोनों रो रहे हैं। प्रभु ने कहा माता देवकी क्यों रो रही है? बोले कृष्ण सुनने में आता है आज नहीं हर संध्या को तुम रोते हो। किसकी याद आती है, क्यों रोते हो? आप हमें तो बता सकते हो। कृष्ण बोले उद्धव, जब संध्या होता है तो मेरा वृंदावन याद आता है, और वृंदावन भी याद नहीं, मेरी माँ यशोदा याद आती है। और आज ही नहीं हर संध्या को, जब हर संध्या होता है तो मेरा वृंदावन आता है, और वृंदावन याद आता है तो मैं अपने को रुक नहीं पाता। आंसू आ जाते हैं, मेरी मैया याद आती है। उद्धव, मैं माँ देवकी को रोता हुआ नहीं देख सकता, मैं माँ को कष्ट नहीं देना चाहता, लेकिन एक बात है उद्धव कि माता देवकी से एक बार जाकर के बोल देना कि मेरे लिए जब भी भोजन लाए तो भोजन में गोरस न लाए, क्योंकि जब मैं गोरस देखता हूँ तो मेरी मैया यशोदा याद आती है, और जब मैया यशोदा याद आती है तो मैं अपने को रुक नहीं पाता, आंसू आ जाते हैं। उद्धव, ये संध्या का समय ही ऐसा है कि हर ग्रहण को रुलाता है, कि श्याम गंध भी अजीब होता है, लेकिन केवल दिलजलों को ही नसीब होता है। उद्धव, संध्या का समय ही ऐसा है, हर ग्रहण को रुलाता है। उद्धव जी ने कहा उस वृंदावन में है क्या कि जिस वृंदावन के लिए आप रो रहे हो? प्रभु ने कहा उद्धव, मेरा वृंदावन प्रेम का खान है, प्रेम है तो मेरे वृंदावन में है। उद्धव जी ने कहा उस वृंदावन में प्रेम का खान, अनपढ़ वृंदावन। प्रभु ने कहा उद्धव, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक मेरा छोटा सा संदेशा जा करके मेरी माँ यशोदा को पत्र दे दीजिएगा और वापस आ जाइएगा। उद्धव जी ने कहा मैं वेदांती हूँ, मैं वेदांती हूँ, पढ़ा लिखा, वो वृंदावन अनपढ़ लोगों का घर है और वहां मैं जाकर कहूंगा क्या? प्रभु ने कहा एक छोटा सा संदेशा बस देख करके आना, आप देख करके आ जाइएगा। उमंग में थे उद्धव जी, प्रभु ने पत्र लिखा और उद्धव जी के हाथ में दे दिया। उद्धव जी तो उमंग में ये थे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं वेदांती हूँ, वहां के लोग अनपढ़ हैं, मैं जाकर के कहूंगा क्या? उद्धव जी गए, चल दिए। इधर गोपिकाएं प्रतिदिन प्रभु का प्रतीक्षा करती थी। लाला बोल के गया था वर्षों, और वर्षों बीत गया अभी आया ही नहीं। वर्षों बोल के गया, वर्षों बीत गया अभी आया ही नहीं। कुछ गोपियां बात करती थी, उसमें से कुछ गोपी बोली लाला आएगा तो हम कभी बात भी नहीं करेंगे। और इधर उद्धव जी चल दिए रथ से पत्र को लेकर के, और जब पत्र लेकर के चले श्री हरि श्री हरि पत्र लिखे, उद्धव जी चल दिए। उद्धव जी का रथ अभी कुछ दूर पर था। उद्धव जी के रथ का आहट सुनाई दिया गोपियों के मन में। जब गोपियों को सुनाई दिया, गोपियां दौड़ पड़ी वहां से, और जो गोपियां दौड़ी तो सबसे पहले जो गोपी बोली थी कि लाला आएगा तो लाला से हम बात भी नहीं करेंगे, सबसे पहले वही खड़ी थी। कुछ गोपी ने कहा सखी तू तो बोल रही थी लाला आएगा तो लाला से बात भी नहीं करूंगा, और तू बोल रही है? बोले पहले मैं बोली थी लाला का दर्शन करूंगी, बोलने की बात तो कही नहीं थी, मैं केवल लाला का दर्शन करूंगी इसलिए आ गई। उद्धव जी आए, सखिया उद्धव जी को घेर दी है और घेर करके बोली उद्धव आप कृष्ण के सखा हो, कृष्ण के मित्र हो? बोले हाँ कृष्ण का मित्र हूँ। उद्धव जी का ज्ञान गरिमा ही खत्म हो गया। मैंने खबर दिया नहीं कि उद्धव का मैं मित्र हूँ, उद्धव का सखा हूँ, इनको पहले पता है कि मैं उद्धव हूँ। सखिया बोली उद्धव जी मेरा कृष्ण कैसा है, कोई खबर हो
कोई पत्र हो तो आप पढ़ करके सुना दो। उद्धव जी ने कहा सबका नाम दिए कृष्ण जी कि भेदे मन भामन की बूढ़ों की यामन की सुधबज गामन की यामन जबे लगे उझकी पद कंजन के पंजन पे पेख पेख पात छाती छोहन छबे लगी। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सबे लगी। सारी सखियां प्रभु से उद्धव जी से पूछती, उद्धव कृष्ण मेरा नाम दिया है, कृष्ण मेरा बता दिया है, कृष्ण मेरा हाल चाल दिया है। सारी गोपियां कहती हैं। उद्धव जी ने पढ़ करके सुनाया, लेकिन थोड़ा सा संदेशा उद्धव जी ने कहा गोपियों से, एक खबर है मेरा, आप ये बताओ यशोदा मैया का भवन मैया यशोदा का भवन आप बता सकती हो? गोपियों ने कहा उद्धव जी मैं आपसे बताऊं, मैया यशोदा का भवन ये जो नदी बह के निकली है, जो सामने नदी दिख रहे हैं, ये नदी को पकड़ करके चले जाइए और जहां नदी का छोर मिले, जहां नदी का घाट मिले, वहीं यशोदा मैया का घर मिलेगा। ऐसा वैसा नदी नहीं है, ये मैया यशोदा के आंसू का नदी है। ये नदी जो दिख रही है ये ऐसा वैसा नदी नहीं, ये मैया यशोदा की आंसू का नदी है। इस नदी को पकड़ करके चले जाइए और जहां इसका घाट मिले वहीं न यशोदा मैया का घर मिलेगा आपको। उद्धव जी का पूरा शरीर कांप रहा था। उद्धव जी चले मैया यशोदा के भवन के पास, और जब मैया यशोदा के भवन के पास पहुंचते हैं उद्धव जी, तो उद्धव जी ने आवाज लगाया मैया यशोदा, और जब ही मैया यशोदा का आवाज लगाया, मैया चिल्ला उठी कि कस के बोलो ना, कौन है जो दरवाजे पर इतना तेज आवाज दिया? मेरा लाला पलने में सो रहा है, मैं अपने लाला को किसी तरह सुलाई है, बहुत कष्ट सह के मेरा लाला सोया है, किसी तरह लाला को सुलाई हूँ। कौन है जो इतना तेज से बोल रहा है? आवाज धीरे करके बोलो। उद्धव जी का पूरा ज्ञान गरिमा खत्म हो गया। उद्धव जी ने विचार किया मथुरा में बैठा हुआ है लाला कि पलने में सोना हुआ है लाला? मथुरा में है कि पलने में है? कृष्ण है कहाँ? उद्धव जी ने देखा तो प्रभु पलने में तो नहीं थी। मैया यशोदा ने कहा किसी तरह अपने लाला को सुलाई। कभी बोलता है मैया मुझे चंदा दे दे, कभी कहता है मैया मेरा ब्याह करा दे, कभी कहता है मैया मुझे माखन दे दे। नाना प्रकार का कष्ट सह करके मैं किसी तरह अपने लाला को सुलाई। कस के आवाज मत दो। और जब उद्धव जी देखे पलने में, मैया ने पलने में पलट के देखा तो ललना पलना में नहीं था, प्रभु पलने में नहीं थे। उद्धव जी का ज्ञान गरिमा खत्म हो गया। मैया यशोदा वहीं से दौड़ी, बोली लाला तो बोल के गया था परसों और वर्षों बीत गया, लाला तो पलने में है ही नहीं, वो तो मथुरा चला गया है। दौड़ करके उद्धव के पास से आई, उद्धव को पकड़ी और पकड़ करके मैया रो पड़ी, चिल्ला पड़ी, उद्धव मेरा कृष्ण कैसा है? मेरा लाला ठीक से तो है? देवी की उसका देखभाल तो करती है? मेरा लाला समय से भोजन तो करता है? उससे मेरी याद तो नहीं आती है? मेरे याद में मेरा लाला रोता तो नहीं है? इतना प्रश्न किया मैया ने कि आज उद्धव का ज्ञान गरिमा खत्म हो गया। वास्तव में प्रेम है तो इस वृंदावन में है। मैया का शरीर सूख गया था, लकड़ी का ओट दे करके उद्धव के पास खड़ी थी। बोली उद्धव मेरा लाला कैसा है? देवी की उसका देखभाल करती तो है ठीक से? कैसा है समाचार बता दो। मोहियान मिलो घन मेरे मोहन
आज मिलो घनश्याम बहुत बीत गए आज मिलो
सोए हुए मेरे भाग्य जगा मन मंदिर में रास रचा सोए हुए मेरे भाग्य जगा भाग्य जगा इस जीवन की हो गई इस जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गए आने मिलो बीत गए आने मिलो मोही आने मिलो बनिया मोही आने मिलो मेरे मोहन मेरे साउंड बढ़ाइए भैया। श्री हरि प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल श्री हरि श्री हरि प्रेम से बोलिए राम सरकार। आज मैया जसोदा ने कहा उधो मेरा कृष्ण समय से भोजन करता, देवकी उसका देखभाल करती है, लेकिन उधो मैया का जशोदा मैया का खबर उधो जी ने लिया। उधो जी को जाने का समय हुआ। मैया जशोदा ने कहा लाला उधो एक काम करना, जाता तो रहा है लेकिन कृष्ण तो बड़ा हो गया है, वो तो द्वारिकाधीश हो गया है। लाला से कहना अगर किसी दास दासी की जरूरत हो तो नंद बाबा और हमको रख ले, क्योंकि लाला के बगैर वृंदावन मेरा सुना लगता है। वृंदावन में कोई रस रह ही नहीं गया है। हम वृंदावन में रह करके ही उधो कृष्ण का मन तो मेरा मन तो कृष्ण में लगा हुआ है।
अगर किसी दास दासी की जरूरत हो तो नंद बाबा और यशोदा मैया को रख ले दासी समझ के, मैं उसका सेवा करके जीवन निर्वाह करूंगी। लेकिन उधर जा करके लाला से बोलना। उन्होंने यशोदा मैया से बोले, मैया अब तो जाने का समय हुआ, एक सूचना और थी। क्या है? राधा रानी का एक बार दर्शन आप करा देती तो अच्छा रहता। उद्धव जी ने खबर दिया, राधा रानी के दर्शन के लिए उद्धव जी चल दिए। राधा जी अपनी सखियों के साथ बैठी थी। आज सखियां राधा जी से उलाहना दे रही हैं। राधा, आज भोर में कृष्ण आया था, मैं माखन बेचने जब चली थी तो मेरे मटकी को फोड़ दिया, मेरे माखन को खा लिया। सब सखियां अपनी अपनी उलाहना राधा से कहती हैं कि राधा मेरे स्वप्न में आज लाला आया था, राधा कृष्ण मेरे सपने में आया था। लेकिन एक सखी ने राधा से प्रश्न किया, राधा हम सखियों ने स्वप्न तो देखा, अपने अपने सपने भी बताया, लेकिन राधा तूने क्या देखा? तू कभी बोले ही नहीं हम लोगों से। उद्धव जी वृक्ष के ओट के पास खड़े थे, सबकी बात सुन रहे थे। सब सखियां अपनी अपनी उलाहना राधा से देती हैं कि राधा मैंने कान्हा को स्वप्न में देखा, नाना प्रकार का कष्ट दिया, माखन खाया, मटकी फोड़ा। लेकिन एक प्रमाण कहता है कि प्रभु जिस दिन जिस गोपी का माखन नहीं खाती थी उस दिन गोपियों के मन में कष्ट होता था। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु माखन खाते थे, मटकी फोड़ते थे तो सखियों के मन में कष्ट होता था। ऐसा नहीं था। जिस दिन जिस गोपी का माखन प्रभु नहीं खाते थे उस दिन गोपियों के मन में कष्ट होता था कि कौन सा अपराध हो गया, लाला ने मेरे माखन को छुआ तक नहीं। आज सखिया उलाहना राधा जी से देती हैं, और जब राधा जी से दी तो राधा से पूछती है, राधा आपने कहा नहीं, आपने क्या स्वप्न देखा? राधा ने कहा, मेरी निगोड़ी नींद नहीं आती। तुम अपनी स्वप्न, तुम तो सोती हो तो स्वप्न भी देखती हो, लेकिन मेरी निगोड़ी नींद भी नहीं आती कि मैं कृष्ण को सपने में भी देखूं। मुझे नींद ही नहीं आती है कि मैं अपना वर्णन तुम लोगों से कहूं तो कैसे कहूं। उद्धव जी की आंख में आंसू आ गया। भौरों से उलाहना सखिया देती हैं कि कृष्ण भी छलिया था, सांवला था, और आज ये भौरा भी छलिया है। कृष्ण छल करके गया, मन लेकर के गया, और ये भौरा भी छलिया है। गया परसों बोल के और वर्षों बीत गया, आया ही नहीं। प्रेम करना है तो परमात्मा से केवल भाव से प्रेम करो, और ऐसा प्रेम करो कि भगवान भी रीझ जाए। प्रेम करने के लिए कोई नियम नहीं है भगवान से कैसे प्रेम करो। आजकल तो होता है भगवान के भजन में मन कम है। आजकल शादी विवाह में नाचने का समय बहुत ज्यादा चल गया है। भगवान के भजन में नाचे का नाचे, लेकिन शादी विवाह में नाचने में फर्स्ट तो है ही है। लेकिन एक बात और सुनिएगा, जो शादी विवाह में नाच दिया उसको 84 लाख योनि से नाचने से कोई रोक नहीं सकता। उसको 84 लाख योनि नाचना पड़ेगा। और जो भगवान के भक्ति में नाच दिया उसको 84 लाख योनि नहीं नाचना पड़ेगा। भक्ति में इतनी शक्ति है। शादी विवाह में नाचने का भाव ही अलग है।